हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास का जो एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, इसका केवल 3 इस वीडियो में थ्योरी ही बताएंगे। ठीक है, तो समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें पहले जो 2.1 में जो बाबू पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। ठीक है ना। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में क्या क्या आता है। देखिए, बहुपद में आता है बाबू चर, अचर आता है, गुणांक आता है, घातांक आता है। ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। देखिए, चर किसे बाबू बोलते हैं, चर एक्स वाई जेड को चर बोलते हैं और अचर बोलते हैं 1 2 3। ठीक है, गिनती की संख्याओं को अचर बोलते हैं और जो ABCD है उसको चर बोलते हैं। ठीक है, तो समझने की आप कोशिश करिए। देखिए, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है ना, बहुपद के डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, बहुपद चर अचर, सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा। चर अचर, चर अचर, चर के गुणांक, चर अचर चर के गुणांक तथा ठीक है, यहाँ पर तथा बाबू लिखे हैं, तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, यहाँ पर जोड़ घटाव एवं गुणन की क्रिया वाले ठीक है, क्रिया वाले बीजगणित व्यंजन को बीजगणित दिखाई दे रहा है बाबू ना, व्यंजन को बहुपद कहते हैं या बाबू कहा जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, उम्मीद करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, इसका एग्जाम्पल बाबू क्या होता है, आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, कहने का मतलब 2x का पावर 5 प्लस 4xy का होल क्यूब हो जाएगा बाबू, पहले इसका क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब होगा, प्लस 6x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, 8x प्लस x स्क्वायर माइनस x4। ठीक है, यही हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग उम्मीद करेंगे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बहुपद का। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं बहुपद में जो होता है बाबू एक पदीय। ठीक है ना, एक पदीय। ठीक है, एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद को देखिए क्या मतलब, इसको किससे कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है लिखना है। वह बहुपद, लिखते रहिए मेरे साथ में, वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहा
कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा इंडिया, देखिए इसमें एग्जाम्पल होगा हम लोग का, जिसमें इसमें कोई मतलब इस पावर इसका घातांक कुछ नहीं रहेगा, 3x सिंपल रहेगा, 3x, 2x, मतलब इसका एक पद होगा, सिर्फ एक पद करने का मतलब क्या, इसका स्क्वायर होगा, मतलब एक पद हो गया, कोमा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक पद ये का हो गया। ठीक है, इसमें आएंगे पढ़ते हैं बाबू हम लोग का, वह है द्विघात बहुपद। ठीक है ना, इसमें दो आता है बाबू। ठीक है, लेकिन अब वह बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे क्या बोलते हैं बाबू, लिखना है, यहाँ से लिख दे रहे हैं, वह बहुपद वह बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहा जाता है। ठीक है, देखिए वह बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बाबू आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल होगा x², यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इसका जो एग्जाम्पल होगा बाबू द्विपद क्या है, x² + 2x x - 3। ठीक है, ये द्विपद ये का हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं त्रिपद। क्या आता है बाबू इसमें, त्रिपद। ठीक है, त्रिपद बहुपद जिसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, देखो इसको किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें सिर्फ तीन, क्या है बाबू, जिसमें सिर्फ तीन पद हो, उसे त्रिपद बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना, त्रिपद बहुपद कहा जाता है। ठीक है बाबू, इसमें एग्जाम्पल हम लोग का क्या होगा, इसमें हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा x² + 5x + 6, कोमा देखा हो जाएगा x4 प्लस अपने बोली सोच लीजिए 6x हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत पर्सन बाबू, इसमें डिफिनेशन दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब आते हैं बाबू एक घाती आते हैं। देखिए क्या है हम लोग का, एक घाती या रेखिक बहुपद भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, रेखिक का ये तो वही होगा, और एक घाती तो मतलब इसको लीनियर कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर डिफिनेशन क्या होगा इंडिया, वह बहुपद, देखिए ना, वह बहुपद जिसका घात एक हो, क्या हो इंडिया, एक हो। देखिए डिफिनेशन से ही मालूम इसमें चल रहा है कि नहीं, एक घात का मतलब क्या है, इसका जिसका मतलब इसका घात कितना होना चाहिए इंडिया, एक हो, क्या हो, एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहा जाता है।
एक घातीय कहिए चाहे रेखिक कहिए, ठीक है इंडिया, सेम होता है, सेम डेफिनेशन होगा, ठीक है। इसका कोई घात नहीं होगा। एग्जाम्पल तौर पर देखें बाबू, इसका हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी इंडिया प्रॉब्लम होगा आप कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आप बाबू जो आता है हम लोग का, आप एक घातीय हो गया, देखिए उधर पद पढ़ रहे हैं तो इधर घात पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। देखिए इसमें आ रहा है एक घातीय रेखिक बहुपद। अब आता है द्विघातीय, कौन सा इंडिया, द्विघातीय बहुपद। इसको द्विपदीय द्विघाती बोलते हैं या द्विघात बहुपद बोलते हैं, सेम होता है, ठीक है, सेम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन इंडिया क्या होगा, किससे कहते हैं, लिखिए आप लोग, वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। लिखिए तो, वह बहुपद जिसका घात 2 हो, वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर इंडिया इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल तौर पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 5 कोमा हो जाएगा क्या, 3x² माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बाबू आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आता है इंडिया एक, देखिए द्विघातीय हम लोग पढ़ लिए। अब आता है बाबू इसमें त्रिघातीय का डेफिनेशन बाबू हम लोग खुद बता सकते हैं कि इसका क्या होगा डेफिनेशन, ठीक है। कौन बाबू नहीं बता सकता है त्रिघातीय का डेफिनेशन। त्रिघातीय का होगा वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। लिखिए आप लोग त्रिघातीय, ठीक है इंडिया, लिख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग खुद डेफिनेशन सोच कर लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद मतलब क्यू पोलिनियर बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। इंग्लिश जानना बाबू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे भी क्लास में जाइएगा बाबू तो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको आगे क्लास में भी जाना है। क्यू पोलिनियर, यहाँ पर पोलिनियर बहुपद के क्या बोलते हैं, पोलिनियर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन इंडिया क्या होगा हम लोग का, जो हम लोग का सटीक होगा वो होगा, लिखना है आप लोग को, वो बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं या कहा जाता है। लिखिए मेरे साथ, वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल इंडिया का होगा, देखो बाबू 2.1 का क्वेश्चन जो बाबू होगा ना, अगली वीडियो में ज़रूर मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनाने से पहले बाबू थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाया हूँ बेसिक समझ कर, ठीक है ना, बेसिक आप जानिएगा तब जाकर सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में इसका सोल्यूशन फुल वीडियो के साथ मैं जरूर आऊँगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा इंडिया आप लोग खुद सोच कर बताइएगा, ठीक है। आप लोग को बता दे रहा हूँ, त्रिघात की बात हो रहा है तो आपका एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो में इसका सोल्यूशन लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है।